नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे, यानी सत्ता की चाबी उन्हें सौंप दी जाएगी। 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, 46वें जो बिडेन हुए और एक बार फिर 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। लेकिन इस बार कुछ बदले बदले से नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जिन मुल्कों के साथ 45वें राष्ट्रपति रहते हुए उनके संबंध अच्छे थे, ऐसा लगता है कि उसे दरकिनार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसकी वजह क्या है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दिख रहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वहीं दूसरी तरफ जिन मुल्कों के साथ जग जाहिर है कि रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ऐसा लगता है कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप उनके करीब जाना चाहते हैं या उन्हें अपने करीब लाना चाहते हैं। चीन के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे न थे, न हैं और न होने के कोई आसार नजर आते हैं। बावजूद इसके चीन को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे चीन ने सिरे से ठुकरा दिया। भारत के साथ अच्छे संबंध थे जब वो 45वें राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। अब सूरत हाल यह है कि शपथ समारोह के लिए, यानी उस फंक्शन में शामिल होने के लिए भारत को अब तक न्योता नहीं दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक तो किसी को पता नहीं चल पाया है, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर साफ हो जाएगा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जिनके साथ अमेरिका के संबंध बड़े अच्छे हैं, उन पर भी वो प्रहार कर रहे हैं। मसलन कनाडा को कह रहे हैं कि अमेरिका में मिल जाना चाहिए। ग्रीनफील्ड जो है तो अमेरिका का हिस्सा, लेकिन मालिकाना हक डेनमार्क का है, उसे भी अमेरिका में मिलाने की बात कर रहे हैं। पनामा कैनाल, उसके नाम को बदलने की बात कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी चीजें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि वो अजीब इस वक्त दिख रहा है, मंसूबा और मकसद क्या है ये तो 20 तारीख के बाद पता चल जाएगा। हां, अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व है, दो मुल्क के साथ खड़ा है जो जंग के मैदान में, एक यूक्रेन और दूसरी तरफ इजराइल। हालांकि 6-8 महीने पहले यह बात चल रही थी कि क्या वाकई में दुनिया विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर है। पिछले कुछ दिनों से इस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से ताकतवर मुल्क इन जंगों की वजह से दो खेमे में बंट गए हैं, कभी भी यह विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। जैसे मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, जहां इजराइल, लबनान, फिलिस्तीन, ईरान के बीच जंग जारी है, जिसमें हूती भी शामिल हैं, जिसमें इराक मिलिशिया भी शामिल है। लेकिन अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो दो खेमे में बटा है। अमेरिका यह जंग लड़ रहा है, उसने अब तक अपनी फौज नहीं उतारी है, लेकिन पैसे अमेरिका के लगे हैं, हथियार अमेरिका के दिए हुए हैं और यूएन में पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है अमेरिका इजराइल के साथ। कमोबेश क्या, बिल्कुल यही सूरत हाल यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग जारी है, उसमें यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका। हालांकि राष्ट्रपति जो बिडेन थे 46वें, 47वें डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। उनका रुख क्या होता है
इसका इंतजार है। हालांकि उनकी बातों से यह जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करते हैं नेतन्याहू को, लेकिन क्या इजराइल के खिलाफ अमेरिका जा सकता है? शायद नहीं। और मिडिल ईस्ट में कुछ मुल्क जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं, वो एक तरफ हैं, और कुछ मुल्क खामोश तमाशबीन हैं, इजराइल का साथ तो नहीं दे रहे, लेकिन वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। और फिलिस्तीन, लबनान, ईरान को साथ मिल चुका है रशिया का, यानी दो सुपर पावर दो खेमे में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सारी ताकतें या फिर ये सारे मुल्क जो दो हिस्से में बटे हैं, अगर ये पूरी तरह से जंग के मैदान में उतर जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया इस थर्ड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाएगी। हालांकि अभी तक लंबे समय से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, युद्ध विराम की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल, फिलिस्तीन, लबनान, इराक, ईरान वो जंग में शामिल हैं। युद्ध विराम की यहां भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। तो कयास तो यही लगाया जा रहा है कि ये युद्ध और बढ़ेगा। हालांकि प्रार्थना तो यही की जा रही है कि किसी तरह की जंग या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल न ले पाएंगे, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उस पर यह कहा जा सकता है कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसर है। अभी के लिए बस इतना ही।